कोई दम नहीं है इस एंटी करप्शन ब्यूरो में। और 4 साढ़े 4 साल से जैन साहब बैठे हुए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में। कौन सा ऐसा किला फतह कर लिया जैन साहब ने? हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर पास हैं जैन साहब की वर्किंग के ऊपर जब एसएसपी जम्मू थे। कई दफ़ा मैं उस मैटर को रेफ़र कर चुका हूँ, बार बार बात करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे चाहिए कि महापुरुष को अब उनको रिप्लेस करें, कोई और लाएं ईमानदार छवि वाला आदमी जो यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो में। क्या कर रही है एंटी करप्शन ब्यूरो? पटवारी पकड़ लिया, कोई जेई पकड़ लिया, कोई सुपरवाइज़र पकड़ लिया, ठीक है। और आपने देख ही लिया अभी रोहित शर्मा को जो उन्होंने पकड़ा है, कितने किस्से सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब आपका। सर, कल 9 दिसंबर है और कल जिस तरह से एंटी करप्शन डे के रूप में जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है और पूरी तरह से तैयारियां जो है आज से ही शुरू की गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना करप्शन फ्री हुआ है हमारा JNK? डैंग साहब, बड़ी अच्छी बात है। ये कल एंटी करप्शन डे है। मुझे लगता है अवेयरनेस सरकार जो है वो उसका दायित्व बनता है अवेयरनेस क्रिएट करना समाज में। लेकिन कोई इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है डैंग साहब करप्शन के मामले में। हालांकि मुझे लगता है कि जिस तरह वो कहते हैं ना, वे ऑफ लाइफ बन चुका है करप्शन। तो मुझे लगता है करप्शन के ऊपर हम बस बातचीत ही करते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करप्शन की रोकथाम के लिए कुछ हो नहीं रहा। मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक एंटी करप्शन डे का कल का ताल्लुक़ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे LG साहब हैं, जिनको हम विकास पुरुष कहते हैं और महापुरुष भी कहते हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े लॉफ्टी हैं। स्टेटमेंट्स में तो ये आता है कि हाँ जी, ज़ीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के ऊपर, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। देखिए, हमारे जो LG साहब हैं, जो विकास पुरुष, ये खुद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खुद चेयरमैन हैं। एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, आपको पता है। और आपको मालूम है, पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मालूम है कि पिछले साल 31 दिसंबर 2021 शब दरमियानी, आपको मालूम है कि माता के भवन में एक भगदड़ मची थी, स्टैम्पीड हो गया, जिसमें 12 के करीब श्रद्धालु जो थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, सैकड़ों लोग ज़ख्मी भी हुए। इमीडिएटली हमारे LG साहब ने एक इंक्वायरी पैनल का गठन किया और ये पूरे देश को आश्वासन दिलाया कि 7 दिन के अंदर जो रिपोर्ट है वो बाहर आएगी। डैंग साहब, इस 31 को, अब जो 20 दिन के बाद आने वाली है, पूरा 1 साल मुकम्मल होने लगा है। किसी ने पूछा LG साहब को, LG साहब ने कोई जवाब दिया इसके मतलब कि भाई जो 7 दिन के अंदर जो रिपोर्ट आनी थी और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी थी, जो डेलिंक्वेंट ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई होने थे, वो रिपोर्ट कहाँ पे है? मेरा तो कई बार मैंने आपसे भी बात की, कई और मैंने पोर्टल्स पे भी बात की, कई बार गुजारिश कर चुका हूँ अपने महापुरुष, अपने विकास पुरुष जी को कि जनाब उसको निकालिए रिपोर्ट को बाहर। ये आप देखिए, ये उस इंस्टीट्यूशन का हाल है डैंग साहब, जिस इंस्टीट्यूशन के मनोज सिन्हा साहब खुद चेयरमैन हैं। तो मैं बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, अब मैं उनकी भी मैं बात करता हूँ, आपको भी बताता हूँ। आप देख लीजिए, हमारे एक थिएटर पर्सनैलिटी हैं बलवंत ठाकुर जी, उनको 5 कनाल ज़मीन जो है मार्बल मार्केट में दिल्ली में प्राइम लैंड फ्री ऑफ कास्ट जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं JDA के, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रिजाइड कर रहे थे हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। मुफ्त ज़मीन बांट दी करोड़ों रुपए की। हमने RTI के थ्रू कागजात निकाले, अपने विकास पुरुष महापुरुष जी और अपने हाउसिंग सेक्रेटरी VC JDA सभी को कहा, साथ में सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स भेजी कि भाई आप इस तरह JDA की जो ज़मीन है, जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़मीन है, आप मुफ्त नहीं बांट सकते बलवंत ठाकुर साहब को, चाहे वो कितनी भी बड़ी शख्सियत हैं। लेकिन आज तक देखिए, मेरी उस अर्ज़ी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अब एक और मैं आपसे बात करूंगा। बार बार हमारे LG साहब कहते हैं कि हाँ जी, अगर कहीं पे भी किसी गरीब आदमी को हटाया जाता है, किसी गुज्जर समुदाय के आदमी को, किसी अनुसूचित जाति के आदमी को, या किसी गरीब आदमी को अगर उसको बेदखल किया जाता है किसी ज़मीन से,
तो हमारे एलजी साहब कहते हैं कि अतिक्रमण हटाया गया, कोर्ट के आदेश थे, अतिक्रमण हटाया गया और रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। लेकिन आज मैं 2 साल से अपने महापुरुष को कह रहा हूँ कि जनाब खसरा नंबर 781 है, दिल्ली गांव में 156 कनाल ज़मीन जो जेडीए की है, वो बड़े बड़े जो हमारे जम्मू के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, दिन दहाड़े जेडीए की ज़मीन के ऊपर बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं, करोड़ों रुपए का लोग रेवेन्यू कमा रहे हैं। वहाँ से जम्मू का सबसे बड़ा मीडिया हाउस जेडीए की ज़मीन के ऊपर से रन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे अतिक्रमण जो है वो नहीं हटाया जाएगा। डिमार्केशन की रिपोर्ट पिछले 1 साल से पड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर के डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट का आर्डर है, एंटी करप्शन कोर्ट का आर्डर है, सीबीआई को भी डायरेक्शन है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो ये कौन सी वार अगेंस्ट एंटी करप्शन है? इसका मतलब ये है कि ये जो जंग छेड़ी है आपने करप्शन के ख़िलाफ़, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए, ये उस आदमी के लिए जिसका कोई वसीला नहीं है। और सबसे बड़ी मज़ेदार मैं बात कहूँगा, महापुरुष कहते हैं कि मुझे रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। जून 2018 में डैंग साहब यहाँ पे इलेक्टेड सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से सपोर्ट विड्रा कर ली और सरकार गिर गई। 15 दिन या 1 महीना चाहिए था हमारे जो मिनिस्टर्स थे या लेजिस्लेटर्स थे उनको ऑफिशियल एकोमोडेशन खाली करने के लिए। आप देखिए 2 साल से 3 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं। हाई कोर्ट की 18 फरवरी 2021 को जजमेंट आ चुकी है कि बेदखली की जाए जो अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट्स हैं, मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स। लेकिन आप देख लीजिए क्या जूं रेंगी है। अगर एक्शन हुआ है किसके ऊपर हुआ? मैं बार बार कहता हूँ कि सिलेक्टिव है ये। एक्शन हुआ महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़, एक्शन हुआ चौधरी लाल सिंह के ख़िलाफ़, एक्शन हुआ हर्षदेव सिंह के ख़िलाफ़, एक्शन हुआ और जो मैं ये कहूँगा कि जो अनकम्फर्टेबल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन क्या एक्शन कविंदर गुप्ता जी के ख़िलाफ़ हुआ? बाली भगत के ख़िलाफ़ हुआ? क्या रविंदर गुप्ता जी के ख़िलाफ़ हुआ? सुनील शर्मा जी के ख़िलाफ़ हुआ? वो तो गैर कानूनी तौर पे बिल्कुल सरकारी रिहाइश गाँव पे बैठे हुए हैं, उनके लिए एक कानून है और महबूबा मुफ्ती और चौधरी लाल सिंह के लिए जो है दूसरा कानून है। तो ये कौन सी वार अगेंस्ट करप्शन हम लड़ रहे हैं? और अभी आप देखिए जो मज़ेदार बात अभी आपके सामने डैंग साहब, हाहाकार मची हुई है तहसील बाहू की। तहसीलदार रोहित शर्मा, क्या नाम है उनका, रोहित शर्मा जी, आप देखिए लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं विकास पुरुष को, महापुरुष को, जनाब कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही। पहले आपने कुछ ज़ब्तियाँ बताई हैं, अब कुछ और मामलात हैं। रोज़ मैं देख रहा हूँ लोग कागजात लेकर सामने आ रहे हैं। कोई कहते हैं जी हमारी माल की ज़मीन थी इसको जेडीए बना दिया, कोई कहते हैं हमारी माल की ज़मीन थी उसको फॉरेस्ट बना दिया, और जो फॉरेस्ट थी उसको माल की बना दिया। ये हो क्या रहा है डैंग साहब? ये कौन सी हम जंग जिसे कहते हैं लड़ रहे हैं करप्शन के ख़िलाफ़? तो इसलिए मैं आज आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया इस एंटी करप्शन डे जो कल सुबह है। तो एटलीस्ट हम लोगों को तो ये बताएं कि असल में हकीकत क्या है। जुलूस निकालने से, रैलियां निकालने से, तकरीरें करने से, प्राइज़ बांटने से ये जंग नहीं लड़ी जाएगी जब तक आप मिसाली तौर के ऊपर प्रैक्टिकली, जब तक आप बड़े आदमी को हाथ नहीं डालेंगे, जब तक आप किसी मगरमच्छ को हाथ नहीं डालेंगे, जब तक आप अरबों रुपए की ज़मीन जो खसरा नंबर 781 की है, जब तक महापुरुष इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर नहीं होगा। मुश्किल सर, जिस तरह से ऑफिसर्स जो ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तहसीलदार बाहू की अगर हम बात करेंगे, या क्राइम ब्रांच के एक डीएसपी को भी जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो ये कुछ तो हो ही रहा है। देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या पूरे 1 साल में एक तहसीलदार को और एक डीवाईएसपी को पकड़ने से क्या आपकी जंग जो है वो आप जीत जाएंगे? आप मुझे बताइए। हमने 31 करोड़ का स्कैंडल दिया हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कविंदर जी, डॉक्टर निर्मल सिंह, ममता सिंह और जुगल किशोर एमपी हैं। वहाँ खामोश क्यों है एंटी करप्शन ब्यूरो? उसके ऊपर क्यों नहीं बात करता? ये वहाँ क्यों नहीं एक्शन होता? वहाँ नहीं होगा। मैंने कहा ना ये सिलेक्टिव है, ये एक्सरसाइज सारी सिलेक्टिव है। ये और साथ में जो अपोजिशन के लोग हैं उनको टारगेट करना है, उन लोगों को टारगेट करना है जो सरकार को सवाल पूछते हैं, जो सरकार को क्वेश्चन करते हैं
ये लोग उनको टारगेट करते हैं। कोई दम नहीं है इस एंटी करप्शन ब्यूरो में। और 4-4.5 साल से जैन साहब बैठे हुए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में। कौन सा ऐसा किला फतह कर लिया जैन साहब ने? हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर पास हैं जैन साहब की वर्किंग के ऊपर जब एसएसपी जम्मू थे। कई दफ़ा मैं उस मैटर को रेफ़र कर चुका हूँ, बार बार बात करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे चाहिए कि महापुरुष को अब उनको रिप्लेस करें, कोई और लाएं ईमानदार छवि वाला आदमी जो यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो में। क्या कर रही है एंटी करप्शन ब्यूरो? पटवारी पकड़ लिया, कोई जेई पकड़ लिया, कोई सुपरवाइज़र पकड़ लिया, ठीक है। और आपने देख ही लिया अभी रोहित शर्मा को जो उन्होंने पकड़ा है, कितने किस्से सामने आ रहे। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई शौक़ नहीं है कोई तनकीद करने का, लेकिन तनकीद का जो मवाद है वो बिल्कुल सामने है मार्केट में। डैंग साहब, मेरा कॉन्फिडेंस बनता इस एंटी करप्शन ब्यूरो पे अगर आप हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ FIR लगाते। मैंने कभी किसी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं किया। आपने हिलाल राथर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई इरेगुलरिटी है या कोई क्रिमिनलिटी है या कोई क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, आपने प्रोसीड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन वाई स्पेशल ट्रीटमेंट, वाई स्पेशल लव, वाई स्पेशल कंसेशन फॉर हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर? किस बात का? 31 करोड़ का ये पब्लिक का मनी नहीं है? आपने इतनी FIRs लगाई हैं। आपने आदित्य मल्होत्रा जो हैं उसके खिलाफ FIR लगाई कि 7 करोड़ का स्कैम हो गया JK बैंक में। तो ये कौन सा स्कैम है जो 31 करोड़ रुपए का, जो NPA अकाउंट हो गया? ना वहाँ चंबा में बिजली का प्रोजेक्ट चला, ना कमीशन हुआ, वहाँ पैसा लगा ही नहीं। ये कहाँ खुर्द-बुर्द हो गया 31 करोड़ रुपया? इसकी क्यों नहीं बात होती? मेरा ये सवाल है डैंग साहब। ये जो अवेयरनेस करवाई जा रही है या करवाई जाएगी, ये जो रैलीज़ की शक्ल में जो दिखाया जाएगा, टीवीज़ में आएगा, पेपर्स में आएगा परसों के, तो ये किस लिए है? फिर इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, दिन तो बनाना है ना, आपको पता ना, एक दिन तो बनाना ना। मीडिया में लोगों को, आवाम को तो गुमराह करना है ना हमने कि हाँ जी सरकार बड़ी सतर्क है, हम आयरन हैंड से डील करेंगे, हम ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन की। और भाई मैं कह रहा हूँ, पहले कहते हैं चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम। ओ LG साहब, पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाली इंक्वायरी तो बाहर निकालो। आपने 7 दिन का टाइम दिया था। तो ये सेमिनार क्या करने हैं आपने? आप मुझे मेडल दे रहे हैं, मैं आपको मेडल दे रहा हूँ। यही करना हमने, और क्या करना? यही तो करते आए हैं। मेडल तो हमने आनंद जैन साहब को भी दिया, गोल्ड मेडल फॉर ऑनेस्टी। लेकिन जो हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए हैं उसके ऊपर तो कोई बात होनी चाहिए ना। क्या उन स्ट्रिक्चर्स को कंसीडर किया था महापुरुष ने? या जो कमेटी बनी थी महापुरुष के कहने के ऊपर, जिसने जैन साहब को कहा कि ये डेकोरेटेड अफसर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो वो जो जस्टिस ताशी रबस्टन की जजमेंट है कि बिना थ्रेट परसेप्शन को एग्जामिन किए हुए आपने एक फॉरेस्ट गार्ड को रेजिडेंशियल गार्ड भी दे दी, PSO भी दे दिए। तो ये रिमार्क्स कहाँ गए डैंग साहब? मुझे आप एक चीज़ बताइए। तो फिर मनाते रहिए आप, ढोल नगाड़े, सेमिनार, रैलियाँ आप करते रहिए। आपको मुबारक है, बड़ी बड़ी मुबारक। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।